कर सकता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। I greet all the servants of God. मैं सभी परमेश्वर के दासों का आदर करता हूँ, The spouses of the wonderful men of God. और पास्टर्स की जो पत्नियां हैं, जो यहाँ पर पास्टर्स हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, All the invited guests. और जितने भी निमंत्रित जो यहाँ पर अतिथि हैं, And also speakers, Pastor Shibu Thomas, पास्टर शिबू का मैं धन्यवाद करता हूँ, Pastor Korean Mohammed. और पास्टर कुरियन मावन के। Together we are in unity. हम सब एक साथ एकता में हैं, And because we are in unity, और क्योंकि हम एक साथ हैं, I believe God is going to do great things मैं this week विश्वास here. करता हूँ परमेश्वर बहुत बड़े-बड़े काम करने जा रहे And हैं। thank God for the worship leader, Sister Shinu Mariam. और मैं परमेश्वर की दासी सिस्टर शीनू मरियम के लिए And the धन्यवाद entire करता हूँ, worship team. और पूरी वर्शिप टीम के लिए There धन्यवाद is करता no हूँ। one-man show here. और यहाँ पर एक व्यक्ति का काम नहीं है, All come together in unity. जब हम मिलकर सब एकता में आते हैं, And all the people of God, when we come together in unity, और जब परमेश्वर के सब लोग एकता में आ जाते that's हैं, when God moves. तभी परमेश्वर चलन करता है। Come here to exalt King Jesus. और हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर यीशु के नाम को ऊंचा उठाने Him के be लिए, all the glory. और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के In लिए Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना Let's करते turn हैं। our Bibles to the Gospel of Matthew, हम मत्ती के सुसमाचार में जाएंगे, chapter 11, verse 28 through 30. और मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय I और want to go उसका quickly from God's 28 Word. से 30 तक हम पढ़ेंगे। That Gospel of Matthew, chapter 11, verse 28 through 30. मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 से लेकर हम 30 तक पढ़ेंगे। मत्ती 11 उसका 28 से लेकर 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Come unto me, all that labor and those who are heavy laden, and I will give you rest. सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो and learn of me, और मुझसे सीखो, for I am meek and lowly in heart. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, You will find rest in your souls. और तुम अपने प्राण में विश्राम पाओगे। For my yoke is easy क्योंकि मेरा जुआ सहज and my burden is light. और मेरा बोझ हल्का है। When you study, you understand this is the disciple of Jesus Christ, Matthew, who wrote this. जब आप पढ़ेंगे और इसकी शिक्षा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मत्ती है वो यीशु का चेला है। This is the first book in the New Testament. This is the first book in the New Testament. ये पहली जो नए नियम नए करार की पहली पुस्तक है, Matthew continues this with the Old Testament. और मत्ती ने इसको पूरी तरह से इसको पुराने नियम से इसको लेकर चला है, Writing, showing to his readers that Jesus Christ is a son of David and is a son of Abraham. और ये वो दिखा रहा है कि जो यीशु है वो अब्राहम का और वो दाऊद की संतान है, वो अब्राहम की पीढ़ी So से he's है। linking the New Testament with the Old Testament. और वो उस पुराने करार को पुराने नियम को और नए नियम को मिला रहा है, Showing who Jesus Christ is. और वो दिखा रहा है कि यीशु कौन है। So in the Bible you read the gospel according to Matthew. और आप मत्ती के द्वारा उस सुसमाचार को पढ़ेंगे। This is the gospel, which means the good news or the story of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. और ये जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, ये उस यीशु के लिए है जो अब्राहम की संतान है। Jesus Christ, the King of the Jews. Jesus Christ, the King of the world. यीशु जो यहूदियों का राजा है और जो पूरी संसार का, पूरी दुनिया का राजा है। He is God himself. वो परमेश्वर है। We read about the nature of Jesus Christ. अगर हम उसके स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, We read about the teachings of Jesus Christ. हम यीशु के शिक्षाओं के बारे में We पढ़ते read हैं, about the King and his kingdom. हम राजा और उसके राज्य के विषय में पढ़ते हैं, What to do to enter the kingdom of God. हम उसके राज्य के साथ क्या करते हैं। Now here he's focusing on the words of Jesus. हम यीशु के वचनों के ऊपर ध्यान देते So हैं, that's what Matthew is trying to bring attention to, the words of Jesus Christ. और जो मत्ती है वो हमारा ध्यान यीशु के शब्दों की ओर लेकर आ रहा है। So Jesus said, come unto me, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, all who labor
जो भी परिश्रम करते हैं and those who are heavy laden, और जो बोझ से दबे हुए हैं, and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke. मेरा योग, मेरा जुआ ले लो, It is easy, it is light. और वो सहज है और हल्का है। So we first learn about the word labor. और जो पहला शब्द है वो है परिश्रम। The meaning of the Greek word is hard work. जो परिश्रम का जो ग्रीक भाषा में उसका जो अर्थ है वो है कड़ा परिश्रम। So the word that Jesus used, तो जो ये the word that Jesus used, तो यीशु ने शब्द को इस्तेमाल किया है speaking about a man who's working really hard. इस एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत परिश्रम कर रहा है, He is doing the hardest kind of labor. जो बहुत कड़ा और एक कड़ा परिश्रम कर रहा It है। speaks about a man who's working hard for a long time. और एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो काफी लंबे समय से काम कर रहा A है man who's working too hard continuously. और जो काफी समय से लगातार परिश्रम कर रहा है। Such people, Jesus is saying, come unto me, all those who labor. ऐसे लोगों के लिए यीशु कहता है जो परिश्रम कर रहे हैं वो मेरे पास आओ। Hardest kind of work, जो भी उस तरह का काम है, hardest kind of work, जो कठिनाई से और मुश्किल से भरा हुआ काम doing है, for a long period of time, जो काफी समय से चलता आ रहा है taking no rest in between. और उसके बीच में कोई विश्राम नहीं है, Such people, Jesus is giving an invitation, come unto me. ऐसे लोगों के लिए यीशु एक न्योता देता है कि मेरे पास आओ। The word heavy laden in the ESV version, और जो ESV वर्जन के अंदर, ESV बाइबल वर्जन के अंदर जो हेवी जो परिश्रम का अर्थ है, the meaning in the Greek word is about a military term that was used. जो मिलिट्री के जो लोग होते थे, सेना के लोग होते थे, उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल किया जाता It's है। about a soldier carrying a heavy backpack on his shoulders. एक ऐसा सैनिक जो अपनी पीठ पर बहुत बोझ लाद कर चल रहा है It's expected of him to carry his own bag. और वो उसके लिए निश्चय है कि वो अपने उस बोझ को लेकर चले। The longer the journey, और लंबी यात्रा के दौरान, the heavier the weight. और जितनी लंबी यात्रा है उतना वो वजन उसके लिए The भारी। longer the journey, the heavier the weight. जितना लंबी यात्रा वो कर रहा है उतना बोझ वो भारी है। And the soldier was expected to carry his own heavy bag of heavy weight for this long journey until he completes his mission. और वो सैनिक जो है वो ये जानता है कि मुझे इस बोझ को तब तक उठाना है जब तक मैं अपने उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाऊं। Jesus is referring to such kind of people, तो यीशु कुछ ऐसे ही लोगों को बुला रहा है working so hard, working for such a long time, taking no break, carrying such a heavy load externally and also internally. और जो ऐसे लोगों को यीशु बुला रहा है जो इस तरह का बोझ अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, सिर्फ बाहरी रूप पर नहीं पर अंदर में भी। To such people Jesus offers. और इस ऐसे लोगों के लिए यीशु न्योता दे रहा है। I don't know what you are carrying within you. I don't know what you're carrying within you. मैं नहीं जानता कि तुम अपने अंदर क्या लेकर चल रहे हो, But Jesus knows what you are carrying. पर यीशु जानता है कि आप अपने भीतर क्या लेकर चल रहे हैं। Jesus knows the baggage you're carrying inside. यीशु जानता है जो युद्ध आपके अंदर चल रहे हैं। In the name of Jesus Christ, I declare that there are people here carrying burdens in their heart. यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ जो ऐसे लोग हैं जो अपने हृदय में उस बोझ को लिए चल रहे हैं। When the Holy Ghost is speaking to you, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। it doesn't matter what you're carrying within. Come to Jesus. फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज आप यीशु की ओर आए। I don't know the pain in your broken heart. मैं नहीं जानता कि वो जो दर्द आपके I अंदर know the है, deep wounds in your heart. जो घाव आपके अंदर I है don't know how heavy your heart is. और जितना भारी आपका दिल I है, don't know the weight of the burdens you've been carrying. मैं नहीं जानता वो जो बोझ और जो दर्द आप लेकर Some चल of रहे you are हैं working so hard. और जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं You've gone to witch doctors. और जो You've gone to witch doctors, practice sorcery and witchcraft. और जो जादू टोने करने के लिए ऐसे लोगों के पास आप गए हैं, But these burdens are not going. पर ये अंदर से जा नहीं रहा है। You go to church with these burdens, you come out from church carrying the burdens. और आप चर्च में आते हैं लेकिन जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं इस बोझ को अंदर रखते हैं। You come to a convention carrying the burdens, you leave a convention carrying the burdens. आप कन्वेंशन में आते हैं और जब कन्वेंशन से जाते हैं आप उस बोझ को ले जाते हैं। You wear good clothes. You wear good clothes.
आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं You give the best smile. और आप अच्छी स्माइल, अच्छी People मुस्कान don't देते हैं, see the burdens that you are carrying. लेकिन आप अपने अंदर उस बर्डन को कैरी कर रहे हैं। Tonight there is there's a God called Jesus who loves you. लेकिन आज वो यीशु जो आपसे प्रेम करता He है, is giving you an open invitation. लेकिन वो आज यीशु आपको एक खुला न्योता दे रहा है। It doesn't matter about the skin, color of your skin. ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चमड़ी का रंग कैसा No है, matter if you're young or old. ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जवान हैं या बूढ़े हैं, He sees the burdens you are carrying. वो आपके उस बर्डन को, उस बोझ को देख रहा He है also sees the burdens that people have placed upon you. और वो उस बोझ को भी देख रहा है जो लोगों ने आपके ऊपर लाद दिया है। And he gives you an open invitation, come to me. आज एक खुला न्योता यीशु दे रहा है कि मेरे पास आओ। Forget about the witch doctor. जो जादू टोना है उन सब बातों को आप भूल जाएं, Forget about any human being. हर एक मनुष्य के बारे में भूल जाएं। Jesus, the creator